तो कोई जहर या तो कोई बम बम गिरा दे ताकि हम मर जाएं। जी कहते ना बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, अरे ये पढ़ेगी नहीं मोदी जी तो ये बढ़ेगी कहाँ से? वो गरीब ही नहीं मिटा रहे, वो गरीब को मिटा रहे दुनिया से। अपने देश में भी तो दिखाओ। तुम साले लैटरिन पे भी तुमने जीएसटी लगा रखी है, लैटरिन जाए ना बंदा वहाँ पे भी जीएसटी लगा रखी है उन्होंने। 15 दिन में घर खाली कर दो। अगर घर खाली नहीं करोगे तो जो बिल्डोजर का उसका सब खर्चा आएगा वो भी हम गरीब लोगों से ही लिया जाएगा। एक तो हमारी छाती पे बिल्डोजर चला रहे हैं, उसका खर्चा भी वो लोग हम ही से लेंगे। जिसमें हमने किले वालों को पुलिस वालों को पैसा दे तब हमने खरीदी है जमीन और अपने पैसे से हमने बनाई है। ये नहीं है कि हम लोग यहाँ पे कब्जा करके रह रहे हो। जमा पूंजी जो भी कुछ है सब कुछ इसमें लगा दिया हमने। दूसरे के घर में काम करके खाते हैं। मैं तो उनको वादा याद दिला रही हूँ, बोलते ना जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। अरे हमें मकान नहीं चाहिए, जहाँ मेरी झुग्गी है मुझे वहीं रहने दो। मोदी जी का यह ऐलान, जहां झुग्गी वहीं मकान, ये झुग्गी पर लगा हुआ चुनावी नारा है, चुनावी पोस्टर है। इसी नारे के साथ में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा था। अब इन लोगों की मुसीबतें, इन लोगों की जो समस्याएं हैं वो ज्यादा बढ़ गई हैं। ये लोग यहाँ पर झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे थे, अब इन्हें नोटिस मिला है कि इस जमीन को खाली कर दीजिए। मेरे साथ में यहीं के एक रहवासी मौजूद हैं। क्या आंटी, मेरा नाम सपना है। 11 जनवरी को हमारे पास नोटिस आया, 15 दिन के अंदर ये मकान खाली कर दो देके, लेकिन हमने बेकायदा पैसे देके लिया हुआ है। जब बनाया तब पुलिस वाले को पैसे दिया, गज के हिसाब से 1000 रुपए, किले वालों को पैसे दिए। तब उन लोगों ने क्यों नहीं बोला कि तुम लोग यहाँ जगह मत लो, घर मत बनाओ क्योंकि ये इनलीगल है, यहाँ मत वो करो। अब वो लोग इतने साल रहने के बाद हमारा तो मतलब सारा कुछ जमा पूंजी जो भी कुछ है सब कुछ इसमें लगा दिया हमने। दूसरे के घर में काम करके खाते हैं, लेकिन अभी हम कहाँ जाए? अभी हमको घर खाली करने के लिए बोला है। हम तो जबरदस्ती दखल करके नहीं बैठे, हम लोग यहाँ पर बेकायदा खरीद के बैठे हैं, लेकिन अभी हमको खाली करने के लिए बोल रहे हैं। अभी हम जाए कहाँ? पब्लिक 10,000 मकान है, किसी को भी पूछे, किसी ने नहीं बोला जो हमको मकान मिलेगा या कुछ मिलेगा। हमको सिर्फ नोटिस आया घर खाली करो। हम घर खाली क्यों करें? क्यों करें? हमने किसी का जबरदस्ती कब्जा करके नहीं बैठे, हम बेकायदा पैसे देके बैठे। ये तो मुझे नहीं पता, ये हमको नहीं पता। देखिए हम इतना जानकारी की इतना पढ़े लिखे नहीं है। हम दूसरों के घर में काम करते, पढ़े लिखे होते तो दूसरे के घर में काम करके खाना नहीं, पेट नहीं पालते हैं। लेकिन जो भी होगा हमको जो जो बोल रहे हैं हम वही कर रहे हैं। हमको कोई अगर बोल रहे है तुम यहाँ जाओ, इनका मिलो, जहाँ रहे, जो जो बोल रहे हैं हम उसी में वही कर रहे हैं। लेकिन हमको एक ही बात है, हमको जो खरीदा, जैसे खरीदा, जहाँ खरीदा, हमको ही चाहिए। हम कोई नेता को लिए नहीं बोल रहे, ना केजरीवाल के लिए बोल रहे, ना सायराम जी इसके लिए बोल रहे, बीजेपी के लिए बोल रहे, ना कांग्रेस के लिए बोल रहे। हम सबको बोल रहे हमने कोई इनलीगल कुछ किया है तो आप बोलिए, हमने क्या, हमारा गलती क्या है? हमारे पास ऐसे एक तो महामारी में हमारे पास नौकरी नहीं है, हमारे पास हम किसी के पास नौकरी नहीं है, तो हम जाए क्या, खाए क्या? ऊपर से मकान छोड़ने का, मकान छोड़ने का ऑर्डर आए हैं। बच्चे पढ़ाए, घर चलाए कि नौकरी करे कि घर के पीछे भागदौड़ करे? हम करे क्या? हम सिर्फ कोई भी सरकार से हम यही बोलना चाहते हैं, जब कोई भी आके हम लोगों को इतना तो बताइए जो हम करे क्या। कुछ तो हम लोगों को आप सलाह दीजिए। हर किसी से हमको कोई ना पार्टीबाजी में जाना है ना कुछ, लेकिन हमारा कहना है कोई आके हमारा सामने खड़े हुए जो हम जो किया है हम जाए करे तो करे क्या। मेरा नाम मोहम्मद जुबैर है जी। यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हो रही है, सबके पास जा रहे हैं, कोई सुनने नहीं रहा है। रमेश भदौड़िया पा गए थे, वही बोले कि मेरे से कुछ नहीं होगा, जो करना है आप अपने आप करो। कोई सुनने के लिए भी राजी नहीं। देखो मैं क्या बोलूं, अभी तो 12 साल से यहाँ पे बैठी हूँ। अभी नया नया मैं घर से जमीन एकदम घर का जो हिस्सा मिला था, अब 3 भाई है, उससे जो जो हिस्सा मिला था उसी में से मैं बेच के यहाँ पे लगाई। 2 महीना हो रहे और 11 लाख रुपया लगा दी घर का जमीन बेच के। 2 बच्चा बीमार है, दवाई चलता है। आज एक बच्चे को दवाई चल रहा है 9 साल से, दोनों बेटा को और एक बेटा को बीमार, उसको दिमाग का है, उसको भी दवाई चल रही 3 साल से। और वो कोठी में से झाड़ू पोछा करके लाके उन दोनों बच्चों को दवाई चलाती हूँ। आदमी थोड़ा सब्जी बेचते उसमें से खाना खा लेती हूँ। और ये जो जमीन बेच के जो यहाँ पे जो लगाई हूँ, अब तोड़ देगा तो बताओ, दोनों बीमार वाला बच्चा, दोनों को दिमाग खराब है, दोनों दवाई चल रहे, उसी में से दोनों बच्चा कंट्रोल है। दवाई 50 ग्राम दूध तक दे नहीं सकती हूँ, वही जो चावल रोटी जो मिलता है वही खाती हूँ। चावल रोटी की समस्या है, राशन की समस्या है, लोग मरीज हैं, बीमार हैं, परेशान हैं। क्या अम्मा
आपको भी साथ में समस्या है मकान की, कब से? का नोट है, 12 साल हो गया यहाँ आया, कमाने वाला नहीं है, लड़का गुजर गया, बड़ा वाला लड़का गुजर गया, बुढ़ा बुढ़ी कमाने वाला है, अभी कमाने वाला नहीं है, पाँव हाथ देखो कितना सूजा हुआ है, अभी खाने का रोटी का पैसा नहीं, कुछ सारा पैर सूजा हुआ, बुढ़ा है, कवारी बीनती है, कवारी बीन के हम लोग खा रहा है। भैया हमें तो बहुत साल हो गए यहाँ रहते रहते, 15 साल करीब हमें हो गए यहाँ पे रहते रहते। और अब दे दिया 11 तारीख को नोटिस, कह रहे 15 दिन में घर खाली कर दो। अगर घर खाली नहीं करोगे तो जो बिल्डोजर का उसका सब खर्चा आएगा वो भी हम गरीब लोगों से ही लिया जाएगा। एक तो हमारी छाती पे बिल्डोजर चला रहे हैं, उसका खर्चा भी वो लोग हम ही से लेंगे। और ये जो जमीन है हमने कब्जा नहीं करी है, जमीन हमने खरीद के बनाई है, जिसमें हमने किले वालों को, पुलिस वालों को पैसा देके तब हमने खरीदी है जमीन, और अपने पैसे से हमने बनाई है। ये नहीं है कि हम लोग यहाँ पे कब्जा करके रह रहे हो, ऐसे कुछ भी नहीं है। और हमारे बच्चे 9th के 10th के पेपर है हमारे बच्चों के, बताओ हम लोग कहाँ चले जाएंगे अब। ये बेटी है, मोदी जी कहते हैं ना बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, अरे ये पढ़ेगी नहीं मोदी जी तो ये बढ़ेगी कहाँ से। मैं मोदी जी से एक ही बात कहना चाहती हूँ, या तो कोई जहर या तो कोई बम गिरा दे ताकि हम मर जाएं। अपने जीते जी हम देखेंगे तो भाई हम अपना घर नहीं उजड़ने देंगे। हमारे ये कसूर है कि हम लोग गरीब हैं, इसलिए वो हम लोगों को भगा रहे हैं यहाँ से। वो कहते थे ना गरीबी मिटाऊंगा, उन्होंने गलत बोल दिया, उनको नहीं बोलना चाहिए था ऐसा। वो गरीबी नहीं मिटा रहे, वो गरीब को मिटा रहे दुनिया से। G20 कौन सा क्या आने वाला है वो बोल रहे हैं, इसलिए झुग्गियों की सफाई की जा रही है। अरे तुम्हें अपने देश की है, दूसरे देश में तो तुम इतना इंटरफेयर करते हो, वहां जाके दिखाते हो पाकिस्तान में आटा नहीं है, वहाँ इतनी महंगी प्याज है, ये है। अपने देश में भी तो दिखाओ। तुम साले लैटरिन पे भी तुमने GST लगा रखी है, जहाँ लैटरिन जाए ना बंदा वहां पे भी GST लगा रखी है उन्होंने। हमारे बच्चों के खाने पे भी GST लगा दी उन्होंने। अब हम गरीब जाए तो जाए काम, झाड़ू पोछा का काम करते हैं हम लोग, एक एक रुपया जोड़ के। कभी किसी की शादी में भी गए, रिश्तेदार की में भी, तो हमने अच्छा कपड़ा नहीं पहना, किस लिए? हमारा भी अपना घर होना चाहिए दिल्ली के अंदर, हमारे भी बच्चों का सपना, हमने अपने सपनों का घर बनाया। आज हमारे सपनों के घर को वो लोग तोड़ देंगे तो बताओ हम कहाँ जाएंगे? हम रोड पे जाके रहेंगे, हमारी बेटियां सुरक्षित रहेंगी रोड पे? मैं तो उनको वादा याद दिला रही हूँ, बोलते ना जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। अरे हमें मकान नहीं चाहिए, जहाँ मेरी झुग्गी है मुझे वहीं रहने दो, हमें उनका मकान नहीं चाहिए और हमें उनकी कोई सहानुभूति नहीं चाहिए। मैं कोर्ट से भी यही कहना चाहती हूँ, कोर्ट में भी तो जज बैठते हैं, वो भी तो किसी परिवार से, सुनती हूँ बहुत गरीब परिवार से हैं वो। और मोदी जी भी बहुत गरीब परिवार से थे, वो भी कहते थे ना कि मेरी माँ ने झाड़ू पोछा करके मुझे पाला है, इस लायक बनाया। तो मैं भी झाड़ू पोछा करती हूँ, यहाँ जितनी लेडीज है ना सब झाड़ू पोछा करती हैं। तो मोदी जी अपनी माँ को इनकी जगह पर रख के देखो और इनके बारे में सोचो कि इनके घर ना उजाड़े जाएं। बस मेरी उनसे इतनी रिक्वेस्ट है। अच्छा एक बात बताओ, आर्कियोलॉजी तो अब आया है ना, ये तो 800 साल पुराना गांव है, और कहीं पे भी जाओगे ना, इतिहास के पन्ने भी खोलोगे ना तो आपको दिख जाएगा कि तुगलकाबाद कितना पुराना गांव। तुगलकाबाद एक्सटेंशन, तुगलकाबाद यहाँ पे एक वो भी पड़ता है रेलवे स्टेशन, वो कब का बनाया आप कभी पता लगाना। ये गांव आज से नहीं है, ये गांव के लोगों की जमीन है। किले से कोई छेड़छाड़ नहीं है, किला अलग है यहाँ से, किला बहुत दूर है यहाँ से, हम किले के पीछे हैं, किले से हमारा कोई लेना देना नहीं है। किले वालों ने बेची है जमीन। अच्छा। किले वालों ने और मिलके पुलिस वालों ने बेची है जमीन। ये आपके हाथ में क्या है? ये डॉक्यूमेंट्स हैं यहाँ के, ये बिजली के बिल भी हैं, आधार राशन कार्ड है, आधार कार्ड है, और ये पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, सब चीजें सर हमारे पास यहाँ पे। अगर ये गैर कानूनी है तो फिर ये क्यों दिए गए बनाए? राशन मिला था जो राशन बट रहे? हाँ राशन मिलता है, सबको मिलता है सर। अभी तक हमारे पास कोई नोटिस ही नहीं आया था, ये फर्स्ट नोटिस हमारे पास आया है 11 तारीख को। तो हम कैसे कोर्ट में जा सकते हैं? अब हमारे को अब पता लगा है कि इलीगल है, लेकिन कैसे इलीगल है? अगर इलीगल है तो ये पेपर कैसे बने? जब क्या सरकार सो रही थी, या उनकी आंखों में कोई शर्म बची नहीं है जो वो गरीब आदमी को तंग करने के लिए आ गए हैं? सर अगर हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि हमारा घर टूटेगा। अगर हमारा घर टूटेगा तो हमारी पढ़ाई और हमारे संस्कार कहाँ जाएंगे? घर टूटेंगे तो क्या कोई अभी किराए पे मकान भी नहीं दे रहा है, अगर नहीं किराए पे कोई मकान देगा तो रोड पे पड़े रहेंगे। अगर रोड पे पड़े रहेंगे तो पढ़ाई लिखाई कहाँ जाएगी? कैसे पढ़ेंगे हम? तो आप मोदी जी से कहिए ना कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को, जो कहते हैं कि बेटी कहाँ जाएगी, स्कूल कैसे जाएगी, किताबें कहाँ रखेगी जब घर ही नहीं होगा? हाँ सर, वो हम सब बहुत उनको बोल रहे हैं लेकिन वो नहीं मान रहे। हमारी वो सुन नहीं रहे बात, हम इतना चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं। मेरे डैडी काम पे जाते तो 3-4 महीने बाद ही आते हैं, कभी कभार तो देखने को ही नहीं मिलता उनको।